नमस्कार। आज आपका इस वीडियो में हार्दिक दिल से स्वागत है। हमने पिछली बार इस बात पे छोड़ा था कि इलेक्ट्रिकल करंट हार्ट में जनरेट कैसे होता है। आज हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट होने के लिए आयंस यानी कि जिनमें चार्जेस हैं उन पार्टिकल का मूव करना जरूरी है, और वो तभी मूव करेंगे जब एक सेल के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो वो जो रेस्टिंग कंडीशन में जब सेल है और उसके अंदर जब वोल्टेज का डिफरेंस है उसके अंदर और बाहर, उस पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अमूमन कार्डियक सेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस होता है, -90 मिलीवोल्ट मायोकार्डियल सेल में होता है। और जो पेसमेकर है हार्ट का, जैसे साइनस नोड हुआ, उसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट होता है, पर होता माइनस है। सो माइनस होगा सेल अंदर से बाहर के कंपैरिजन में। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब जब इसको स्टिमुलस मिलेगा, और स्टिमुलस होता है जो हार्ट की मसल सेल है उसको स्टिमुलस आएगा साइनस नोड से जब इंपल्स आएगा। और जो साइनस नोड है जो ऑटोमेटिक पेसमेकर है वो ऑटोमेटिक है ना, तो उसको किसी भी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिपोलराइज करता है। तो हम अगर सपोज मायोकार्डियल सेल को अगर स्टिमुलस मिले या ऑटोमेटिक सेल खुद ही स्टिमुलेट हो, तब करंट का फ्लो चेंज होगा। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। इसका मतलब सेल पोलराइज थी, वो माइनस थी, अब सेल डीपोलराइज हो गई, यानी कि वो प्लस हो गई, तो वो अंदर से प्लस हो जाती है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो डीपोलराइजेशन के बाद कोई चीज वापस अपनी जगह पे जाना चाहेगी, उसको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं, यानी कि वो वापस पोलैरिटी अक्वायर करेगी, यानी इंटरनल उसका हो जाएगा माइनस एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस, डीपोलराइजेशन सेल पॉजिटिव हो गई, रीपोलराइजेशन सेल नेगेटिव हो गई। इस डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि वो एक सेल से दूसरी सेल में मूव करने लगता है। और एक सेल से दूसरी सेल में इसलिए मूव करता है क्योंकि ये सारी हार्ट की मसल सेल्स हैं, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिकल गैप जंक्शंस है। तो जैसे ही एक सेल स्टिमुलेट होगी उसमें से सोडियम अंदर जाएगा दूसरी सेल में, और वहां पे भी ये सेम प्रोसेस ऑन हो जाएगी। तो फटाफट सारी सेल्स स्टिमुलेट हो जाएगी, सब में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और इस एक्शन पोटेंशियल को ही हम करंट बोलते हैं, क्योंकि ये मूव करने लगता है अक्रॉस ऑल द सेल्स। अब जब करंट मूव करेगा तो मूविंग करंट जनरेट्स फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब कोई भी फोर्स को हम वेक्टर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? वेक्टर। वेक्टर का क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है और एक उसका फोर्स होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड। तो आज हम वेक्टर्स स्टडी करेंगे, क्योंकि फाइनली जब हम पेशेंट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो वो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सरफेस से कैच करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है हार्ट में जो वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं, ये करंट जो फ्लो कर रहा है, हमारी बॉडी एक वॉल्यूम कंडक्टर है, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, तभी तो हमें बहुत जल्दी करंट लगता है। तो ये जब कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये सरफेस पे सब दूर कंडक्ट करती है, जहां पे हम इलेक्ट्रोड रख के उस करंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और ईसीजी मशीन से कनेक्ट करते हैं, जिसपे पेपर मूव करता है, और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट रिकॉर्ड होते हैं ये एक्चुअली वेक्टर्स के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं, तभी उसमें एक डायरेक्शन भी रहेगा और उसमें एक फोर्स भी रहेगा। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको ये रट ही जाना चाहिए इस बाय दिस टाइम कि 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, और ये फाइब्रस एन्युलस होता है, और बीच में वैल्व्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, ये जब इसमें जब करंट जैसे साइनस नोड से
करंट आया, ठीक है। साइनस नोड ऑटोमेटिकली उसने करंट जनरेट किया, उसने सारे इसको स्टिमुलेट किया, सारे एट्रिया को, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ठीक है। तो ये एट्रियल मायोकार्डियम है, बीच की लेयर है, ये पूरी मसल की लेयर है, ये पूरी मसल की लेयर है। तो जब ये मसल की लेयर में जाएगा, क्योंकि मसल में ही जाना है ना इसको, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल, उसके अंदर कैल्शियम आएगा और करंट से ही तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये साइनस नोड से इंपल्स आया और सारे एट्रिया में फटाफट फैल गया। अब हम क्या करेंगे कि ये छोटे 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 इंपल्सेस को हम जो इनके जो वेक्टर्स प्रोड्यूस हुए, हम इनका सबका एवरेज निकाल सकते हैं। तो इनका जो एवरेज वेक्टर होगा उसकी आप सोच सकते हैं ना डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि सारे इंपल्सेस को फाइनली यहाँ पे एवी नोड पे आना है। तो इन सबकी डायरेक्शन क्या है, अमूमन ये होगी इस तरह की डायरेक्शन, ये होगी डाउन, डाउन एंड लेफ्ट। तो ये एट्रियल रिपोलराइजेशन हुआ, एट्रियल वेक्टर हुआ, रिपोलराइजेशन नहीं, सॉरी, एट्रियल वेक्टर या एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो ये डीपोलराइजेशन की वेव हुई, एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव ऑन एन एवरेज जब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो डाउन है और थोड़ा सा लेफ्ट है। तो ऐसे हार्ट में एट्रिया डिपोलेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, ठीक है। राइट एट्रियम से निकल के लेफ्ट एट्रियम को स्टिमुलेट करके एवी नोड की तरफ नीचे जाना है, तो इस डायरेक्शन में इसका स्टिमुलस है। अब आप ये देखिए, एट्रियल मसल जो है वो बहुत पतली है एज कंपेयर टू, मैं ये वेंट्रिकल की मसल बना रही हूँ, है ना, एज कंपेयर टू वेंट्रिकुलर मसल, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से बहुत ज्यादा मोटा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और राइट वेंट्रिकल एट्रियम से ज्यादा मोटा होता है। तो एट्रियल मसल सबसे थिन है। अगर ये थिन है तो जो वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है इसका जो पावर होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर ये पतला है तो इसका पावर पतला होगा। तो ये एक पतला मतलब कम पावर का वेक्टर है, ठीक है। अब यहां से एवी नोड पे आ गया इंपल्स, और एवी नोड की खास बात क्या है इसको मैं लाल से दर्शाती हूँ। एवी नोड का मैंने पहले भी बताया था कि एवी नोड जो है वो स्पेशलाइज्ड है स्लो कंडक्शन में। स्लो कंडक्शन मतलब वो यहाँ पे सारे इंपल्सेस को एकदम रोक सा देता है। ऐसा वो क्यों करता है वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्योंकि एट्रिया जब डिपोलराइज होंगे तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्लड इसमें लास्ट वेंट्रिकल में भेजेंगे। वेंट्रिकल में जब ब्लड भेजेंगे, वेंट्रिकल उसमें रिलैक्स कंडीशन में है। अब वेंट्रिकल को थोड़ा समय चाहिए उस ब्लड को भरने में, ठीक है। अब जब ब्लड भर जाएगा तभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब हमारा वो बाहर ब्लड भेजेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट अच्छा होगा। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचने के लिए चूंकि समय चाहिए तो इसीलिए एवी नोड में कंडक्शन स्लो हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है।